प्यारे बच्चों, विद्रोही और राज चैप्टर पढ़ रहे हैं हम। अभी तक हमने इस चैप्टर में यह पढ़ा कि 1857 की क्रांति के कारण क्या थे और विभिन्न सामाजिक समूहों ने किस तरह एकता का परिचय दिया और आंदोलन में शामिल हुए। बच्चों, इनकी जानकारी हमें मुख्य रूप से विभिन्न घोषणाओं, पत्रों, दस्तावेजों, रिपोर्टों से मिलती है। इसके अलावा इसके बारे में जानकारी का एक अन्य स्रोत है छवियां अर्थात चित्र। बच्चों, ये चित्र हमें अंग्रेजी अफसरों के भीतर मौजूद भय, बेचैनी और विद्रोहियों के बारे में उनकी सोच को दर्शाते हैं। आइए जानते हैं इन चित्रों के माध्यम से अंग्रेजों ने स्वयं को कैसे अभिव्यक्त किया। बच्चों, इन चित्रों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने अपने देश के नागरिकों यानी इंग्लैंड के नागरिकों की भावनाओं को भड़काने किसके खिलाफ? भारतीयों के खिलाफ, क्योंकि भारतीयों ने ब्रिटिश साम्राज्यवादी ताकत को हिलाने की जरूरत की थी। इसी के साथ अपने देश के लोगों में यह भावना पैदा की कि बदला लेना चाहिए और भारतीयों को सबक भी सिखाना चाहिए। इन मांगों को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजों ने इन चित्रों का सहारा लिया। दूसरा, ब्रिटिश जनता के मन में अपनी जो सैन्य शक्ति है, यानी जो इंग्लैंड की जो सैन्य शक्ति है, वो कोई नहीं कुचल सकता, उसके सामने कोई नहीं टिक सकता, ऐसा विश्वास ब्रिटेन की जनता में इन चित्रों के माध्यम से पैदा करने की कोशिश की गई। साथ ही विद्रोहियों को हिंसात्मक और असभ्य और बर्बर दिखाने की कोशिश की गई। अंग्रेज महिलाओं की वीरता को स्वीकार किया गया और साथ ही यह कहा गया कि ब्रिटिश सेना और महिलाएं किसी से कम नहीं हैं और अगर भारतीय उनके खिलाफ संघर्ष करते हैं तो कुचल दिए जाएंगे। हमने देखा कि अंग्रेजों ने इन चित्रों के माध्यम से क्या संदेश देने की कोशिश की। साथ ही भारतीयों का पक्ष भी देखते हैं बच्चों। भारतीयों ने विभिन्न छवियों का इस्तेमाल करके अपने जो नेता थे, विद्रोहियों के जो नेता थे, उन्हें नायकों के रूप में प्रस्तुत किया। नायक कौन है बच्चों? जो नेतृत्व कर रहे हैं और देश को मुक्ति की तरफ ले जा रहे हैं ब्रिटिश साम्राज्य से। दूसरा बच्चों, पूरे देश में एकता की भावना जागृत करने का प्रयास किया गया विभिन्न छवियों के माध्यम से। तो हम दोनों ही दृष्टिकोण हमें देखने हैं कि ब्रिटिश क्या सोच रहे थे और भारतीयों की इस स्वतंत्रता संग्राम के प्रति क्या सोच थी। आइए एक एक करके इन छवियों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले रक्षकों का अभिनंदन। बच्चों, सबसे पहले हम ब्रिटिश जो छवियां हैं, ब्रिटिश कलाकारों ने जो इस आंदोलन को लेकर जो चित्र प्रकाशित किए, उनके बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। तो रक्षक हैं ब्रिटिश सैनिक अधिकारी, उनका अभिनंदन, उनका स्वागत किया जा रहा है। ये जो चित्र है बच्चों, रिलीफ ऑफ लखनऊ, यानी लखनऊ मुक्त हुआ किससे? विद्रोहियों से। हमें छवियां पढ़ते वक्त यह ध्यान रखना है बच्चों, अंग्रेजों का दृष्टिकोण अलग है और भारतीय जो संघर्षशील नेता हैं, जो लोग हैं, उनका दृष्टिकोण अलग है। दोनों ही प्रकार की जो सोच है वो हमें जहन में लेके चलनी है, तभी ये चित्र हमें समझ आ सकेंगे। तो रिलीफ ऑफ लखनऊ थॉमस जोन्स वार्कर ने 1859 में बच्चों ये प्रकाशित हुआ। इस चित्र में ब्रिटिश जनता के मन में अपने सैन्य शक्ति के प्रति विश्वास पैदा करने की कोशिश की गई। बच्चों देखिए, ये 3 नायक दिखाए गए हैं। 3 नायक कौन है? कैंपबेल, ऑट्रम और हैवलॉक, जिन्होंने लखनऊ को विद्रोहियों से मुक्त करने की पूरी कोशिश की और सफल भी हुए। और इस चित्र के माध्यम से यह दर्शाने का भी प्रयास किया गया है कि ये जो 3 नायक हैं, ये उजाले में खड़े हैं, बाकी परछाई है अर्थात अंधेरा है, कि ब्रिटिश सैनिक अधिकारी हमेशा प्रकाशमयी रहेंगे और उनका विद्रोह करने वाले अंधेरे में रहेंगे। ऐसा इस चित्र के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया गया है। यह ब्रिटिश सत्ता को निर्विवाद रूप से साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सत्ता को कोई हिला नहीं सकता। बच्चों, घायल और जो शव हैं, ये भारतीयों की हार को दर्शा रहे हैं और साथ ही इस चित्र में यह दर्शाया जा रहा है कि अंग्रेज जो हैं वो अपनी सत्ता फिर से स्थापित कर चुके हैं। फिर से का मतलब क्या हुआ बच्चों? कुछ समय के लिए विद्रोहियों ने लखनऊ को अपने कब्जे में कर लिया था, अंग्रेजों के हाथ से लखनऊ छीन चुका था। तो रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र समझा हमने। दूसरा है बच्चों इन मेमोरियम,
जोसेफ नोएल पेटन 1859 में यह प्रकाशित हुआ बच्चों। देखिए, इसमें अंग्रेज औरतें और मासूम बच्चे एक दूसरे से लिपटे हुए दिखाई दे रहे हैं, मानो बहुत ही संकट की घड़ी आन पड़ी है। और यह जो कल्पना है कलाकार की, यह दिखाती है कि किस तरह से जो विद्रोही थे वो हिंसक हैं और बर्बर हैं, और मासूम बच्चों और औरतों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। आपको ध्यान रखना है बच्चों, विद्रोही हैं भारतीय, और जो चित्र में दिखाए गए हैं ये हैं अंग्रेज और उनके बच्चे। विद्रोहियों को हिंसक और बर्बर बताया गया है, और ब्रिटिश नागरिकों में गुस्से और बेचैनी का भाव पैदा करने की कोशिश की गई है इस चित्र के माध्यम से। अंग्रेज औरतें और ब्रिटेन की प्रतिष्ठा को दर्शाने वाला यह चित्र है बच्चों। इसमें जो बीच में औरत खड़ी है यह है मिस व्हीलर, और इन्हें वीरता की मूर्ति के रूप में दर्शाया गया है। जो विद्रोही हैं उन्हें दानवों का रूप दिया गया है कि वे दानव हैं, और जो मिस व्हीलर हैं ये ईसाइयत की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यानी औरतों को जो है वो वीरता की प्रतिमा के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है इन छवियों में। प्रतिशोध और सबक। देखिए बच्चों, जस्टिस अर्थात न्याय, पंच 12 सितंबर 1857 में प्रकाशित यह चित्र। इसमें कानपुर में हुए भीषण जनसंहार के समाचार ने समूचे इंग्लैंड में जो प्रतिशोध की चाह और भयानक अपमान का जो भाव पैदा कर दिया था वह दिखाने की कोशिश की गई है। इसमें बच्चों ऐसा दिखाया गया है कि न्याय के मूल्यों की रक्षा के लिए ब्रिटिश प्रतिष्ठा और सत्ता को अगर कोई चुनौती देगा तो उसे कुचल दिया जाएगा। इस छवि में हमें न्याय की एक प्रतीकात्मक छवि जो स्त्री के रूप में दिखाई गई है बच्चों, हम चित्र में देख सकते हैं, जिसके एक हाथ में तलवार है और दूसरे में ढाल है। उसकी मुद्रा आक्रामक है और चेहरे पे गुस्सा है, और बदला लेने की तड़प उसमें दिखाई देती है। भारतीय सिपाहियों को वो पैरों से कुचल रही है, और भारतीय औरतें और बच्चे भय से कांप रहे हैं। देखिए बच्चों, बंगाल टाइगर, आपको पता है पश्चिमी बंगाल का जो टाइगर है हमारा, और यह है शेर जो ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक है कि ब्रिटिश सत्ता से जो भारतीय जो सत्ता है वो हिल चुकी है। देखिए बच्चों, इस चित्र में यह दिखाने की कोशिश की गई है कि बंगाल टाइगर से ब्रिटिश शेर का जो प्रतिशोध, यानी जो ब्रिटिश सत्ता है उसके आगे भारतीयों की जो भी संघर्ष है, भारतीयों का जो भी आंदोलन है वो सफल नहीं हो पाएगा। विद्रोह के भयानक परिणामों को महसूस करना। देखिए बच्चों, चारों तरफ ब्रिटिश सेना है और बीच में जो भारतीय खड़े हुए हैं, भारतीय विद्रोहियों को खड़ा किया गया है। इन्हें यह एहसास करवाया जा रहा है कि आपने कितना गलत किया है। विद्रोह के भयानक परिणाम, यानी आपने ब्रिटिश सत्ता को हिलाने की कोशिश की तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। यह जो चित्र है बच्चों, दहशत यानी डर, भय पैदा करने वाला यह चित्र है कि ब्रिटिश सेना के आगे अगर विद्रोही खड़े होते हैं, विद्रोही ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाने की कोशिश करेंगे तो उन्हें तोप से उड़ा दिया जाएगा। देखिए बच्चों, ये शरेआम फांसी दी जा रही है। एक तरह से ऐसा माहौल पैदा किया गया कि जो ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ खड़ा होगा उसे सजा दी जाएगी। देखिए बच्चों, ये फांसी का सीन दिखाया जा रहा है, और इस चित्र के माध्यम से भय पैदा करने की कोशिश की जा रही है। दया के लिए कोई जगह नहीं। बच्चों, कैनिंग जो थे गवर्नर जनरल, उन्हें दयालु कैनिंग भी कहा जाता है। गवर्नर जनरल कैनिंग का यह मानना था कि अगर नरमी और दया भाव दिखाई जाए भारतीय सिपाहियों के प्रति तो उनकी वफादारी हम वापस प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे में ब्रिटिश प्रेस ने उनका मजाक बनाया। जब प्रतिशोध की भावना काफी उत्तेजित हो रही हो तो दया या नरमी की बात करने वाले का हमेशा मजाक ही उड़ाया जाता है। और इस व्यंग्यात्मक जो चित्र है बच्चों, इसमें कैनिंग को एक बुजुर्ग के रूप में दर्शाया गया है, और जो भारतीय सिपाही के सिर पर हाथ रख रहा है, हालांकि उसकी तलवार से खून टपक रहा है। यह एक ऐसी छवि थी जो उस समय की बहुत सारी ब्रिटिश तस्वीरों में बार बार सामने आती थी। तो अंग्रेजों की छवियां देखी हमने। राष्ट्रवादी दृश्य कल्पना। बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा कि विभिन्न चित्रों के माध्यम से किस तरह अंग्रेजी सोच और नजरिया
ब्रिटेन की जनता को प्रभावित कर रहा था। आइए अब पढ़ते हैं भारतीय राष्ट्रवादी जो कल्पना थी उसे किस तरह से साकार रूप दिया जा रहा था। विद्रोह के जो नेता थे उन्हें नायकों के रूप में प्रस्तुत किया गया। देखिए बच्चों, अपनी मातृभूमि की मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ने वाली रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य का गौरवगान किया गया है, जिनके एक हाथ में तलवार है और दूसरे हाथ में उन्होंने घोड़े को पकड़ा हुआ है और अंतिम सांस तक वो लड़ी। बच्चों, एक ऐसी मर्दाना शख्सियत के रूप में उन्हें चित्रित किया गया जो दुश्मनों का पीछा कर रही है और सिपाहियों को मौत की नींद सुला रही है। तो विद्रोहियों के जो नेता थे उन्हें नायकों के रूप में प्रस्तुत किया गया ताकि राष्ट्रवादी भावनाएं जागृत हो सके। देश के लोगों को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया बच्चों इन छवियों ने, और साथ ही इस आंदोलन को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में याद किया गया। हालांकि यह आंदोलन सफल नहीं हुआ, लेकिन 20वीं सदी में जो राष्ट्रीय आंदोलन चला उस आंदोलन ने 1857 की क्रांति से प्रेरणा ली और ब्रिटिश साम्राज्यवादी ताकत के खिलाफ भारतीयों की जो भावनाएं थी उसे उत्तेजित करने का प्रयास किया गया। बच्चों, ये तस्वीरें केवल अपने समय की भावनाएं और एहसास ही नहीं दर्शा रही थी, बल्कि उस समय जो भारतीय जनता की संवेदनाएं थी उसे भी सकारात्मक रूप देने की कोशिश की जा रही थी। ब्रिटेन में छप रहे चित्रों से उत्तेजित वहां की जनता विद्रोहियों को बर्बर मान रही थी, वहीं भारतीय राष्ट्रवादी चित्र हमारी राष्ट्रवादी कल्पना को साकार रूप दे रहे थे। हमने पढ़ा विद्रोह की छवियों ने किस तरह ब्रिटेन की जनता और भारतीय जनता को प्रभावित किया। आशा है आपको ये टॉपिक समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।